टेल ऑफ टेल्स का ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने ये मूवी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा होगा तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो मूवी का थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। ये स्टोरी भी एक किंगडम की है जहाँ एक राजा दिखाया जाता है जिसकी एक बेटी भी होती है। उसका नाम वॉयलेट होता है। राजा की रानी की भी कई सालों पहले मृत्यु हुई होती है। इसके बावजूद भी राजा ने अभी तक शादी नहीं की थी। राजा थोड़े अजीब थे। वो अपने बेटी वॉयलेट से भी ठीक से प्यार नहीं करते थे, ना उस पे ध्यान देते थे। दिन वॉयलेट राजा के लिए गाना गा रही होती है, लेकिन राजा का ध्यान उसके ऊपर नहीं था। तभी राजा के हाथ पे एक पैरासाइट इंसेक्ट होता है। वो उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं हटता। थोड़ी देर बाद राजा फिर से देखते हैं तो वो इंसेक्ट राजा का खून पी रहा होता है और राजा को वो इंसेक्ट पसंद आता है। इसलिए वो उसे अपने खून पिला के एक ग्लास के बॉक्स में रख देते हैं। राजा डिसाइड करते हैं कि वो इस इंसेक्ट को पालेंगे, इसलिए वो रोज उसको खून पिला के उसका ध्यान देने लगे। समय के साथ वो इंसेक्ट अब बड़ा होने लगा था। दूसरी तरफ वॉयलेट भी अभी बड़ी हो गई थी। वो इस मेंशन में रहकर बोर हो गई थी। वो दुनिया घूमना चाहती थी। वो अब सपने देखने लगी थी कि एक खूबसूरत राजकुमार आ जाएगा और उसको वहां से लेके जाएगा। लेकिन राजा वॉयलेट की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे, ना उसके शादी के बारे में सोचते थे। वो उनके इंसेक्ट के साथ ही पूरा टाइम स्पेंड करते थे और बिजी रहते थे। अभी तो वो इंसेक्ट बहुत बड़ा हो गया था और एक दिन वो इंसेक्ट बहुत बीमार हो जाता है और मर जाता है। राजा को उसके मरने से बहुत दुख हो जाता है, इसलिए वो उस इंसेक्ट का स्किन उतार देते हैं। फिर राजा वॉयलेट के पास आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि अभी तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, मैं तुम्हारी शादी करने का सोच रहा हूँ। ये सुन के वॉयलेट खुश हो जाती है। तभी राजा बोलते हैं कि मैं एक कंपटीशन रखने वाला हूँ, जो इस कंपटीशन को जीत जाएगा उसी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। तभी ये सुन के वॉयलेट अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो अपने पसंद का लड़का ढूंढ के शादी करना चाहती थी। लेकिन राजा उसे समझाते हैं कि यही प्रोटोकॉल है प्रिंसेस का शादी करवाने का। तभी वॉयलेट मान जाती है। लेकिन राजा ने वॉयलेट की शादी के लिए अजीब सी शर्त रखी थी। उसने उस इंसेक्ट की स्किन को वहां लटकाया था। जो भी उस स्किन को पहचानेगा कि ये किसकी स्किन है, वही वॉयलेट का हस्बैंड होगा। एक के बाद एक राजकुमार आके चले जाते हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता है कि ये किसकी स्किन है। तभी वहाँ अजीब सा दिखने वाला आदमी आ जाता है। वो भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था, लेकिन राजा को लगता है कि ये भी एक इंसेक्ट की स्किन को नहीं पहचान पाएगा, इसलिए वो उसे परमिशन दे देता है। लेकिन ये आदमी स्किन को सूंघ के ही पता देता है कि ये किस इंसेक्ट की स्किन है। और ये सुन के राजा भी शॉक हो जाते हैं और ये देख के वॉयलेट भी घबरा जाती है और भाग के मेंशन के छत पे सुसाइड करने चली जाती है। राजा भी उसके पीछे चले जाते हैं। वो वॉयलेट को सुसाइड करने से रोक के बोलते हैं कि वो प्रॉमिस कर चुके हैं और वो इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। आखिर अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए वॉयलेट मान जाती है और वो अपने पिता को खरी खोटी सुनाने लगती है। तभी वो अजीब सा दिखने वाला आदमी आके वॉयलेट को वहां से लेके जाता है। वो वॉयलेट को लेके घनी जंगलों में पहाड़ी पे चला जाता है जहाँ वो रहता है। वॉयलेट को उससे बहुत डर लगता था। वो उससे भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी वॉयलेट को घसीट के फोर्सफुली उसका रेप कर देता है। उसके साथ रह के वॉयलेट को अजीब सा मांस खाने लगता है। वॉयलेट बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन वो आदमी जब शिकार के लिए चला जाता है, तभी वॉयलेट पहाड़ी के अपोजिट साइड में एक लेडी को देख पाती है। इसलिए वो चिल्ला के उससे मदद मांगती है कि वो एक प्रिंसेस है और एक अजीब से आदमी ने उसे इधर कैद करके रखा है और वो लेडी अकेली थी, इसलिए उसी वक्त वो वॉयलेट की मदद नहीं कर पाई। लेकिन दूसरे दिन वो अपने बेटों के मदद से एक रस्सी के सहारे उसकी मदद करते हैं। लेकिन उसी वक्त वो आदमी आ जाता है और वो भी उनके पीछे आ जाता है, लेकिन वो लोग रस्सी काट देते हैं। उनको सबको लगता है कि वो मर गया है, इसलिए वो खुश होकर वॉयलेट के किंगडम जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन उसी वक्त वो आदमी वहाँ आके उनके ऊपर हमला कर देता है। एक एक करके उस फैमिली के सभी लोगों को वो मार देता है, लेकिन वॉयलेट को वो कुछ नहीं करता। वो वॉयलेट की तरफ गुस्से से देखता है। तभी वॉयलेट उसका अटेंशन पाने के लिए उसको हक कर देती है, जिससे वो शांत हो जाता है और वॉयलेट को अपने कंधे पे बैठने का इशारा करता है। तभी वॉयलेट चालाकी से कंधे पे बैठने के बहाने से उसका गला काट लेती है, जिस कारण वो अजीब से दिखने वाली आदमी की मृत्यु हो जाती है।
फिर वॉयलेट उस आदमी का गला काटकर किंगडम आ जाती है। उसको इस हालत में देख के राजा रोने लगता है और इंसेक्ट के जाने के बाद से ही राजा बहुत बीमार हो गए थे। इस कारण थोड़े समय के बाद ही राजा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वॉयलेट किंगडम की शहजादी बन जाती है। इसी के साथ मूवी का थर्ड पार्ट यही समाप्त हो जाता है।